नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 2 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इस प्रश्न में हमें टोटल 6 भाग दिए गए हैं। इन सभी में हमें क्या करना है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका पहला भाग करते हैं जिसमें हमें यहाँ 1/4 ये शून्यकों का योग दिया गया है और यहाँ पर दूसरा इसमें हमें -1 ये शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हमें इसमें क्या करना है कि इसके आधार पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक द्विघात बहुपद, क्या मानेंगे, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वो ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम मान लेंगे कि द्विघात बहुपद हमारा ax² + bx + c है तथा इसके जो शून्यक हैं वो क्या मानेंगे हम अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने मान लिया है कि ax² + bx + c हमारा एक द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक जो हैं वो अल्फा और बीटा है। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा शून्यकों का योग होता है वो क्या होता है हमारा -b/a होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि शून्यकों का योग हमें इसमें क्या दिया गया है, ये 1/4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारा है 1/4 और ये हमारा शून्यकों का योग किसके बराबर होता है -b/a के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा ये हमें शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हमारा c/a। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल हमें क्या दिया गया है -1 और ये हमारा किसके बराबर होता है c/a के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इसमें आप देख सकते हैं कि a का मान हमारा क्या है 4 है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि a = 4 है तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा हमारा कि b का मान कितना आ जाएगा। देखिए ये जो हमारा है इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा a है और a का मान कितना है 4। तो इसकी जगह पे 4 लिखेंगे तो 4 इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो 4/4 यानी काटेंगे तो 1 और 1 बराबर -b और हमारा ये b बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा -1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये हमारा c बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे अब हम क्या करेंगे, a का मान 4 है तो इसकी जगह पे 4 लिखेंगे। 4 इधर जाके -1 से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इस तरह से c का मान क्या आ गया हमारा -4। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये a, b और c का मान ज्ञात किया। अतः यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं कि एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है वो क्या है हमारा। देखिए ये जो हमारा ax² + bx + c है इसमें क्या करेंगे हम ये a, b और c के मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए ax² है तो a का मान कितना है 4। तो a की जगह पे क्या करेंगे 4 लिखेंगे और ये x² को सेम लिख देंगे। इसके बाद क्या है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इसके बाद bx, तो b कितना है इसमें -1 तो इसकी जगह पे लिख देंगे -1 और फिर ये x तो यहाँ पर लिख देंगे x। इसके बाद हमारा क्या है प्लस, तो ये प्लस आ गया और c का मान कितना है इसमें -4 तो यहाँ पे आ गया -4। तो इस तरह से इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 4x² सेम आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस और -1 का x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -x और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और ये 4। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया कि हमने क्या किया यहाँ पर कि अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है वो क्या है हमारा 4x² - x - 4 है।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर पहला भाग। अब देखिए इसका दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरे भाग में यहाँ पर हमें इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, वो इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें शून्यकों का योग दिया गया है √2 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है 1/3। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसा हमने पहले भाग में किया। सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद, क्या मानेंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके जो शून्यक हैं वो क्या होंगे हमारे अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमने मान लिया कि ये हमारा द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि शून्यकों का योग इसमें हमें क्या दिया गया है √2 और ये किसके बराबर होगा हमारा -b/a के। इसके अलावा हमारा जो शून्यकों का गुणनफल है वो कितना दिया गया है हमें इसमें 1/3 और ये हमारा किसके बराबर होता है c/a के। तो इस तरह से ये है। अब देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो इस तरह से हमारा इसमें क्या होगा कि यदि इसमें जो हमारा a है, a का मान कितना आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप, a बराबर ये 3 है तो इसलिए a का मान हमारा ये 3 है। तो यहाँ पे जो हमारा b है, b का मान कितना आ जाएगा, ये a की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 इधर जाके √2 से गुणा करेंगे तो 3√2 हो जाएगा और ये माइनस हमारा इधर होके क्या आ जाएगा -3√2 यानी b बराबर -3√2 आ गया। तथा दूसरी यहाँ पर देखेंगे आप c का मान कितना आ जाएगा, ये a की जगह पे 3 रखेंगे, इधर जाके ये 3 एकम 3, 3 से 3 काटेंगे 1 आ जाएगा यानी c का मान 1 हो गया। तो इस तरह से हमने a, b और c का मान यहाँ पे ज्ञात किया। अब यहाँ पर अतः हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है वो क्या है हमारा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि इस बहुपद में हम क्या करेंगे a, b और c के मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ax² है तो a कितना है 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3x², ये प्लस bx है यानी कि ये b का मान कितना है -3√2 और ये हमारा x प्लस c है, c का मान कितना है इसमें 1। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3x² और ये प्लस ये माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस और 3√2 का x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। यानी कि अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है वो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा भाग। अब देखिए तीसरा भाग करते हैं। तो देखिए तीसरे भाग में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें हमें शून्यकों का योग 0 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। इसको भी हम सेम पहले और दूसरे भाग की तरह करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद, क्या मानेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c। इसके अलावा इसमें हमारा जो इसके शून्यक हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, ये हम यहाँ पर लिखेंगे कि और इसके शून्यक, एक तो हमारा हो जाएगा अल्फा और दूसरा हमारा हो जाएगा बीटा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इस द्विघात बहुपद और इसके शून्यक अल्फा और बीटा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि इसमें हमें शून्यकों का जो योग है वो कितना दिया गया है 0 और हमारा शून्यकों का योग किसके बराबर होता है -b/a के। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल इसमें हमें कितना दिया गया है √5, तो ये हो गया और ये किसके बराबर होता है c/a के। तो यहाँ पर अब देखिए कि इसमें हमारा a का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा देखिए यहाँ पर कि a का मान यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं और इसके नीचे भी, तो a का मान हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। तो इसलिए लिखेंगे यदि a बराबर 1 है तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा b है, b का मान कितना आ जाएगा, a की जगह पे 1 रखेंगे, ये इधर जाके गुणा करेगा 0 में, तो 0 को 1 से गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा और फिर b बराबर हमारा -0 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तथा इसी तरह से हमारा इसमें c का मान कितना आ जाएगा, a की जगह पे हम 1 रखेंगे, 1 को √5 से गुणा करेंगे तो ये √5 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से a, b और c के यहाँ पर हमने मान निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अतः एक द्विघात बहुपद
जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है वो क्या है हमारा द्विघात बहुपद। इसमें हम क्या करेंगे, ए बी और सी के मान रख देंगे। तो ए एक्स स्क्वायर है यानी कि ये हमारा हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर प्लस इसमें बी एक्स है, बी एक्स का मतलब क्या है, ये हमारा हो जाएगा 0x प्लस सी यानी कि √5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर, और ये 0 को x से गुणा करेंगे तो 0x ही आएगा, और यहाँ पर ये हमारा है प्लस √5। तो इस तरह से ये हमारा हो गया यहाँ पर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हो गया हमारा तीसरा भाग। अब देखिए यहाँ पर करते हैं हम इसका चौथा भाग। तो चौथे भाग में आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या क्या दिया गया है, 1 और 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी की तरह से जैसा हमने 1, 2 और 3 भाग में किया, यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले एक द्विघात बहुपद मानेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम माना द्विघात बहुपद। क्या मानेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके शून्य क्या हो जाएंगे हमारे अल्फा और बीटा। तो इस तरह से इसके शून्य अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि इसमें हमें शून्यकों का जो योग है वो कितना दिया गया है 1, और ये हमारा किसके बराबर होता है -b/1। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल इसमें हमें कितना दिया गया है 1, और ये हमारा होता है c/1 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो इस तरह से हमारा इसमें क्या होगा कि इसमें हमारा यदि a का मान इसमें 1 हो जाएगा, तो इस तरह से इसमें जो हमारा b है, b का मान कितना हो जाएगा, a की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का इस 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, और माइनस इसके साथ लग जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा -1। तथा इसी तरह से इसमें हम जो हमारा c है, c का मान कितना आ जाएगा, a की जगह पे 1 रखेंगे, इस 1 का इस 1 से गुणा होगा तो 1 ही आएगा, यानी c का मान 1 हो गया। तो a, b और c का मान हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है वो बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम a, b और c के मान रख देंगे। तो ये ax स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 1x स्क्वायर प्लस ये bx का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ये 1 और ये x। ठीक है, प्लस c का मतलब क्या है 1। तो इस तरह से 1x स्क्वायर का मतलब क्या है x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस x और ये प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा भाग। अब देखिए बात करते हैं पांचवें भाग की। तो पांचवें भाग में हमें शून्यकों का योग क्या दिया गया है, -1/4, और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे जैसा कि हमने ऊपर के 4 भाग किए हैं अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और इसके जो हमारे शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ मान लिया ये द्विघात बहुपद और इसके शून्यक अल्फा और बीटा। अब यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि अल्फा और बीटा यानी कि शून्यकों का योग हमें कितना दिया गया है इसमें -1/4, और ये हमारा होता है -b/a के बराबर। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल इसमें हमें क्या दिया गया है 1/4, और ये हमारा होता है c/a के बराबर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कि यदि इसमें हमारा क्या होगा कि a का मान क्या है इसमें 4, तो यदि a बराबर 4 है तो इसमें क्या होगा हमारा कि जो ये b है, b का मान कितना आ जाएगा, इसके जगह पे 4 रखेंगे तो 4 इधर जाके गुणा करेगा इसमें, तो 4 से 4 कटेगा 1, ये -1 और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा b बराबर कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा c है, c का भी मान निकाल लेंगे। c हमारा कितना आ जाएगा, a की जगह पे 4 रखेंगे, 4 इसमें गुणा करेंगे तो कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो इस तरह से a, b और c का मान हमने निकाला। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है वो बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हम a, b और c के मान रख देंगे। तो ax स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस bx का मतलब क्या है हमारा 1x प्लस c का मतलब है 1।
तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4x² प्लस ये 1x का मतलब है x प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पांचवा भाग। अब चलिए इसका अंतिम भाग करते हैं। तो देखिए छठे भाग में हमें इसमें क्या दिया गया है, शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणनफल हमें इसमें दिया गया है 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद, क्या मानेंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c है, और यहाँ पर इसके शून्य क्या मानेंगे हम, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे और इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर मान लिया। अब यहाँ पर देखिए कि हमें पता है कि अल्फा और बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग हमारा क्या है, 4, और ये किसके बराबर है, -b/a के। इसी तरह से यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल हमें क्या दिया गया है, 1, और ये हमारा है c/a के बराबर। तो यहाँ से यदि हमारा इसमें a बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा a बराबर 1, तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा b है, b का मान कितना आ जाएगा, ये a की जगह पे 1 रखेंगे, ये 4 से गुणा करेगा तो 4 एकम 4, और ये माइनस लग जाएगा तो ये हो जाएगा -4। तथा इसी तरह से इसमें जो हमारा c है, c का मान कितना आ जाएगा, ये a की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का 1 से गुणा होगा 1, तो c बराबर 1 आ गया। अतः यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है वो क्या है हमारा, इसमें हम a, b और c के मान रख देंगे। तो ax² का मतलब है 1x² प्लस यहाँ पर bx का मतलब क्या है हमारा, ये है हमारा -4 और x प्लस c का मतलब क्या है हमारा 1। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा, 1x² का मतलब है x² और ये प्लस माइनस माइनस 4 का 1 से गुणा करेंगे 4x और ये प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर, ये इसका द्विघात बहुपद हमने ज्ञात किया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के 6 भाग यहाँ पर कंप्लीट किए। आई होप आपको सभी भाग अच्छे से समझ में आए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है इस प्रश्न के किसी भी भाग में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।